कोशिश कर रहे हैं, आप फिक्र ना करें, पूरी कोशिश की जा रही है। एन मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये हो सकता है, हमारी प्लानिंग कोशिश जारी है कि हम कम से कम रखें, लेकिन मुमकिन है कि ये गैस जो कि नायाब है, पाकिस्तान जिसको पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी, दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है। में बिजली की लोड शेडिंग बढ़ेगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। बोले रूस और यूक्रेन जंग की वजह से गैस नायाब है। गुज़िश्ता हुकूमत को $3 में गैस मिल रही थी, नहीं खरीदी। इस वक्त दुनिया में कोयला बहुत महंगा हो चुका है, अरबों डॉलर कोयले की इंपोर्ट पर खर्च हो रहे हैं। अफगानिस्तान से जनूबी अफ्रीका क्वालिटी का कोयला मिलेगा, जिससे सस्ती बिजली पैदा होगी। अल्लाह का शुक्र है मुल्क दिवालिया होने से बच गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो कभी काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन ये तो पता नहीं एहसान जता रहे तब से बैठे हुए एक ही चीज पे कि कोई एहसान नहीं किया। अगर वो एहसान समझते बार बार बोले। पीटीआई की ऑपोजिशन थी, उनकी पूरी स्पीच में सिवाय एक शख्स की तारीफें करने, झूठी तारीफें करने, इसलिए उसको मैं एड्रेस करूंगा आज। तो ज्यादा तारीफें कप्तान की करते हुए कर रहे थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला। सिंध में बराह रास्त टैक्स नहीं, ये सब विफाक के पास हैं। ओपोजिशन अरकान की तकारीर बजट की बजाय एक झूठे शख्स की तारीफें थीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले नामूस रिसालत पर अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। इमरान खान एक तकरीर करके एहसान जता रहे हैं, ये भुट्टो की तकरीर भूल गए हैं। अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। कराची में पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन भी बिलावल भुट्टो के हमरा हैं। पहले मरहले में कराची के 7 रूट्स पर 240 बसेस चलाई जाएंगी। बिलावल भुट्टो ने वजीर आला सिंध और सूबाई वज़रा के हमरा पीपल्स बस सर्विस में सफ़र भी किया। लीडरशिप की एक सख्ती से हिदायत है। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है मुराद अली शाह साहब, उनकी भी बहुत ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इस वक्त ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स को। तो अब ये हमारी कोशिश ये है कि हर महीने नई बस सर्विस को शुरू करें हम लोग। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कराची में दीगर बस सर्विसेज भी जल्द शुरू होंगी। पीपल्स बस 7 रूट्स पर चलेगी। पहले पर आगाज हो चुका है। बस का मवाजना किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की सर्विस से किया जा सकता है। बसों के लिए कराची में प्लांट लगाएंगे। कलमा पढ़कर कहता हूँ इमरान खान साजिश से नहीं, अपनी कारकर्दगी की वजह से निकले। इमरान खान भी कलमा पढ़कर सच बोल दें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं सिंध हुकूमत पर 14 साल बाद चंद बसेस चलाकर 30 मारखान बन रही है। 14 सालों में नीले पीले मंसूबों पर सिर्फ दावे सामने आते हैं। सिंध हुकूमत की बसें आवाम के लिए सिर्फ ड्रीम लाइन हैं। सूबाई वज़रा खुद परेशान हैं, कौन सी तारीख और बसों की कितनी तादाद बताएं। इनसे 4 किलोमीटर ईदी लाइन ट्रैक मुकम्मल नहीं हो सका। सिंध हुकूमत की नीयत पर अब भी किसी को एतबार नहीं। हुकूमत ने गरीब आवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपये 9 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा में बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आलमी सतह पर फ्यूल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन के बायस आलमी सतह पर कोयला बहुत ज़्यादा महंगा हुआ। मौजूदा मुल्की हालात में इन्हें खरीदना नामुमकिन है। CPPA हुक्काम का मौक़िफ़। मईशत संभालने के लिए नून लीग को एक बार फिर साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की जरूरत पड़ गई।
اسحاق ڈار کی جولائی کے دوسرے ہفتے میں وطن واپسی متوقع۔ سابق وزیر خزانہ پہلے بطور سینیٹر حلف اٹھائیں گے، بعد میں اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ کا عہدہ دے دیا جائے گا۔ وطن واپسی کا فیصلہ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کیا۔ ہماری ماضی کی حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے ملک بدترین مہنگائی کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور پاکستان ایک ایسے خسارے سے ہمکنار تھا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہ اور عوام پہ افراط زر اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں اضافے کا ایسا بوجھ پڑ چکا تھا جس نے معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں آج پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ روس اور یوکرین کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ سابق حکومت کی پالیسیوں سے ملک میں بدترین مہنگائی ہے۔ افسوس وطن عزیز اب ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہے۔ حکومت سنبھالی تو ترقیاتی بجٹ آدھا ہو چکا تھا۔ جب ماضی میں بھی پاور میں تھے، 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں تھے، تو انہوں نے بڑی جھک جھک کے بیرون ملک کی غلامی کی تھی۔ یہ پھر اس لیے لائے گئے ہیں کیونکہ ایک باہر کا ایجنڈے کے اوپر یہ چلیں گے۔ یہ صرف ہمارے اوپر مسلط ہوں گے سب سے پہلے ہمارا سارا انصاف کا نظام تباہ کر کے۔ آج نیب تباہ کر دی ہے، آج FIA تباہ کر دی ہے۔ 1100 ارب روپے کی جو چوری کی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اس کو NRO انہوں نے خود اپنے آپ کو دلوا دیا ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے ٹائیگر فورس کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ لانچ کر دی۔ کہتے ہیں آج ہمارا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں ٹائیگر فورس کی ضرورت ہے۔ انتخابی مرحلے میں نوجوان ہماری مدد کریں۔ 60% کابینہ اراکین کرپشن کیسز میں ضمانتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ صرف ملکی ادارے تباہ کر کے خود کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ حکمران کبھی صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔